विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला ऑप्शन क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। पूरे 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.34 वोल्ट, -0.76 वोल्ट, या 0.2 वोल्ट, या फिर 0.0 वोल्ट। तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 0.0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। खा देखो, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। मतलब 180 ग्राम जल दिया गया है, उसमें जल के कितने मोल होंगे। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं। भाई मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं तो थोड़ा डीपली हम लोग जाएंगे। तो जल का भार हमें दिया गया है, जल का भार है मेरे स्टूडेंट 180 ग्राम, 180 ग्राम, ठीक है। 180 ग्राम जल का हमें भार दिया गया है। जल का अणुभार कितना होगा, क्या कोई बता सकता है। जल का अणुभार कितना होगा, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। देखो अणुभार क्या होगा, H2O इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, अब 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी कि 18 हुआ ना इसका अणुभार, ठीक है। तो जल का जो अणुभार होगा वो 18 हो जाएगा। कितना, 18। अब जल के मोलों की संख्या, कितने मोल होते हैं, तो जल के मोलों की संख्या निकालनी है। जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है जल का भार बटा जल का अणुभार। तो इसका भार है 180 ग्राम, अणुभार है 18 ग्राम। तो भैया इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 18 10 जा 180, यानी कि आपका 10 मोल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि जल के मोलों की संख्या जो आएगी वो 10 मोल आ जाएगी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा है क्योंकि मैंने सॉल्व भी करा दिया, तो कुछ था नहीं इसमें, बस आपको जल का भार दिया गया था, अणुभार आपको पता होना चाहिए, और भैया मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। सिंपल सा, ठीक है। गा देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड है मोल सेकेंड इनवर्स, थर्ड है लीटर सेकेंड इनवर्स, फोर्थ है लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। तो भैया इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये गा वाला है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब घा वाला देखिए, इसको समझो। देखो अभिक्रिया 2H2O2 दैट गिव्स आउट 2H2O प्लस O2, इसके लिए Y इक्वल टू, यानी कि वेग जो आपका दिया गया है अभिक्रिया का वेग वो KH2O2 है। ये अभिप्राय है, मतलब ये किस कोटि की अभिक्रिया होगी, कोई बता सकता है। देखो भैया यहाँ पे जो अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, अभिक्रिया का वेग समीकरण, ठीक है, वहां पे KH2O2 के ऊपर कुछ नहीं लगा है, तो कुछ नहीं है तो इसकी घात हम 1 मानेंगे। अब 1 मानेंगे तो भैया ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग आपको दिया गया है इसमें H2O2 के ऊपर 2 नहीं लिखा है। जब 2 लिखा ही नहीं है तो हम यहाँ पे 2 क्यों माने, क्योंकि जो हमें दिया गया हम उसी के अकॉर्डिंग तो अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे। तो इसके घात 2 नहीं लिखा है, यानी कि कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं होता भैया, तो उसका भगवान होता है, यानी कि 1 होता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। समझ में आया। अंगा नंबर देखो, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने सुना है, यही नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसका उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। फर्स्ट है C6H5NH2, ठीक है, एनिलीन इसका नाम है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा है C6H5NHOH, ये मिलेगा। तीसरा है एजोबेंजीन, चौथा है P-एमिनोफिनॉल। तो भैया अंगा का जो सही ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला होगा, C6H5NHOH। इसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, बताइए इसका क्या नाम होगा, यही हमें मिलेगा, ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, सर्च करके आप लोग देख के इसका नाम बताना हमको, ठीक है। 4 नंबर देखो,
निम्न में से कौन सा यौगिक कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? इसमें से कौन सा यौगिक है जो कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? फर्स्ट है HCHO, सेकंड है CH3CH2CHO, थर्ड है CCl3CHO और फोर्थ है CH3 का होल थ्राइज CHO। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते वो कायनिजारो अभिक्रिया देता है। भैया ये जो आपका होगा CH3CH2CHO, ठीक है, यानी कि ये आपका जो होगा, ठीक है, ये जो है कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए कायनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा।